कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। ओ ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। ओम शांति। आज 1 अगस्त शुरू हो रहा है नया मास। विशेष आज से हम मुरली पूरी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुरली के ऊपर कुछ मंथन सुनाएंगे। एक 10-15 मिनट पूरी मुरली का हम एसेंस रूप में स्टडी करेंगे। तो आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य होते और आज की जो मुरली बाबा ने समझाई तो रिवाइज कोर्स है 24 फरवरी 1988। तो आज की मुरली में विशेष बाबा समझा रहे कि वरदाता
परमात्मा सद्गुरु के रूप में हम सबके सामने है और नित्य नए नए वरदानों से हम सभी को सजाते रहते। अब इतने वरदान, जब वरदानों का सागर ही हमारे सामने सन्मुख है, तो बाबा समझा रहे कि वरदाता से कई वरदान प्राप्त बच्चों को होते हैं। अब जो वरदान वरदाता बाप से प्राप्त है, तो बाबा ने विशेष मुरली के अंदर समझाया कि उसको वृद्धि में कैसे लाना है। जितने भी हम वरदान भगवान से पाते हैं, उन वरदानों को वृद्धि में कैसे लाना है। तो पूरा मुरली में बाबा ने विशेष रूप से वरदान की वृद्धि की विधियां कई सुनाई हुई है। तो विशेष बाबा समझा रहे अपने छात्रक बच्चों को कि ज्ञान रत्नों से सद्गुरु वरदाता बाप सजाते ही रहते, श्रृंगार करते ही रहते। तो बच्चे भी छात्रक बन नित्य बाबा से सुनना, मुरली के पीछे जैसे गोपिकाएं दीवानी थी, ऐसे मुरली ब्राह्मणों का श्वास, और मुरली चाहिए हर एक को जरूर। तो छात्रक बन सुनते ही। तो बाबा कहते बाबा से संगम पर मिलन मनाना, साथ साथ बाबा से मिलते रहना, रूहानी मिलन जिसे कहते, परंतु समान बनने के भी छात्रक बनना है। बाबा कहते रोज रेगुलर ज्ञान रत्न हम परमात्मा से सुनते हैं, तो क्या होता है, जन्म जन्मांतर की जो आत्मा की प्यास से मिट जाती। तो ये समझो अमृत है हमारे लिए। ज्ञान क्या है, अमृत। और ऐसा अमृत रोज भगवान से मिलता है तो हम बन जाते तृप्त आत्मा। प्यासी आत्मा से क्या बनते, तृप्त आत्मा। सुनते सुनते फिर हम स्वरूप बन जाते। और स्वरूप कौन सा बनना है, जो हमारे पिता परमात्मा गुणों के सागर। तो हम भी ऐसे स्वरूप बन जाए, या कहो रोज सुनते सुनते हम भी भगवान मुरलीधर के बच्चे बन जाते हैं। तो ये संगम का सुहावना समय जो परमात्मा के द्वारा हम सब पर ज्ञान की वर्षा हो रही, साथ में कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें हर घड़ी हम रूहानी मिलन परमात्मा से मना सकते, जब चाहो वतन में बाबा के साथ, है ना। और जबकि हम है ही बेहद के सन्यासी। तो सन्यासी ऐसा कभी नहीं करता कि थोड़ा टाइम जंगल में रहे, थोड़ा टाइम घर में आए, थोड़ा टाइम जंगल में गए, थोड़ा टाइम घर में आए, ऐसा नहीं करता। एक बार घर छोड़ा तो जंगल निवासी बन जाता है। तो हमारी भी बुद्धि का ये है बेहद का सन्यास। बुद्धि ने देह, देह के संबंधी, देह की दुनिया, एक बार उनसे तोड़ दिया नाता संबंध, और परमात्मा से हमारा संबंध जुट गया। तो बुद्धि को अब रहना है परम धाम, मुक्ति धाम में परमात्मा के साथ। अगर बुद्धि बार बार यहाँ नीचे आती है, मेरे मेरे में फंस जाती है, मेरे मेरे के फेरे में अटक जाती है, तो उस आत्मा को बेहद का सन्यासी, बेहद का वैरागी कह नहीं सकते। तो हर घड़ी इस संगम पर हमें परमात्मा के साथ रहना, उनसे मिलन मनाना, ये सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। और इसके इतने फायदे हैं। तो एक तो हम स्नेह में समा जाते, दूसरा हमारी नेचुरल लवलीन स्थिति रहती, मग्न स्थिति नेचुरल बन जाती। और जो बाबा कहते कि संगम पर एक बाप दूसरा न कोई, ये नेचुरल अनुभूति होती रहती। नेचुरल जीवन हमारी निर्विघ्न बन जाती है, परमात्मा के संग का रंग लग जाता है। तो चेक करो कि सच में हम ऐसे बेहद के सन्यासी है, माना जिसने बुद्धि से घर बार सब छोड़ दिया है, नाते संबंध तोड़ दिए हैं, भुला दिया है। तो उनकी स्थिति कैसे होगी, ईश्वर के प्यार में समा गए, लवलीन अवस्था, मगन अवस्था, एक बाप दूसरा न कोई, और जीवन ऐसा निर्विघ्न होगा, परमात्मा के रंग में रंगे हुए होंगे। और अगर ऐसे है नहीं तो जरूर समझना हम अभी
बेहद के सन्यासी बनना है, बने नहीं है ना। तो बाबा समझाते मुरली के अंदर विशेष कि हर एक के अंदर एक आश जरूर रहती है जो ईश्वरीय प्यार में समाये रहते, कि हम भी ईश्वर के समान ही बन जाए। और कौन समाये रहते? जो बेहद के सन्यासी है, जो हर घड़ी परमात्मा के साथ रहते, उनसे मिलन मनाते, तो वो समाये हुए रहते, नेचुरल, उनको याद करना नहीं पड़ता, लेकिन याद में समा गए हैं, प्यार में समा गए हैं। और ऐसे जो समा गए ईश्वरीय प्यार में, तो उनके जीवन के अंदर एक ही आश रहती है, हम भी बाबा के समान बन जाए। तो समान बनना ये अवस्था एक ऐसी है कि जो बाबा ने कर्म किया, साकार बाबा को हो या निराकार परमात्मा को हो, तो उन्होंने जो कर्म किए उनके उससे ही कॉपी पेस्ट करना है हमें अपने जीवन में। हर कदम पर कदम रख कर हम चलेंगे तो नेचुरली समान बन ही जाएंगे। तो समान बनने की आश बाबा कहते कैसे पूरी होगी? बाबा के कदम पर कदम रखना है तो हम समान बन जाएंगे। तो समान बनने की आश किसके अंदर होती है बताएंगे? जो बेहद के सन्यासी बने हैं, तो बेहद के सन्यासी क्या करता है? हर घड़ी परमात्मा मिलन में मिलन मनाता रहता। जो मिलन मनाता है तो नेचुरली याद में समा गए, तो समा गए हैं तो बाबा कहते उनके अंदर एक आश रहती, बाबा के समान मुझे बनना ही। तो समान बने कैसे बनेंगे? जो बाबा ने किया हमें करना है। बाबा है सर्वशक्तिमान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान। हाँ, ऐसे समान बन जाएंगे। समान बनने की विशेष बातें आप सब जानते ही हो कि किन किन बातों में हमें समान बनना है, बने भी है, बनेंगे भी। तो बाबा कहते हैं जो परमात्मा के नाम है विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, तो वो हमारे भी नाम। तो बाबा कहते यही नाम आपके भी है। जो परमात्मा के गुण, परमात्मा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, हम आत्मा उनकी संताने स्वरूप बने। तो हम ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, तो हर गुण को धारण करने वाले, जैसे जो नाम है, तो जो नाम, गुण और कर्तव्य है परमात्मा के, तो वही कर्तव्य हमारे भी होने चाहिए। तो सब बातों में समान बनना ही। समान बनने की आश कैसे पूरी होगी? जो बाबा के गुण, जो बाबा के नाम, जो बाबा के कर्तव्य, उस अनुसार ही हमें सेम टू सेम करते जाना ही। तो देखो, वरदाता से हमें वरदान पाकर उसको बढ़ाना है। तो ये संगम पर बाबा आते सबसे पहले हम सबको समान भव का ही वरदान देते। कौन सा? समान भव का। तो किन किन बातों में? जो नाम, गुण, कर्तव्य, उन सबको सामने रखो, उसके आधार से चेकिंग करो। तो हम सिर्फ परमात्मा के सामने रहने वाले नहीं, लेकिन हमें समान बनना है। तो इसलिए कैसे बनेंगे समान? फॉलो करो। उनका क्या नाम है? विश्व कल्याणकारी। तो हमारा भी वही नाम, वैसे ही कर्तव्य करे। जो परमात्मा के गुण, वही गुण हम धारण करें। जो परमात्मा का कार्य, वही मेरा भी कार्य, मेरा कुछ अलग नहीं। तो ऐसे हम फॉलो करते रहे तो समान बन जाएंगे। तो इसलिए अभी बाबा ने विशेष कहा कि आप चेक करो किन बातों में समान बने। फिर बाबा वरदाता, वरदान आदि से एक वरदान सबको दिया है, सर्व शक्तियों से संपन्न भव। शक्तियों का धन है, ज्ञान का धन है। तो बाबा ने ये वरदान दिया है हमको विशेष, सदा ज्ञान धन से संपन्न भव, शक्तियों का धन जो उससे संपन्न भव। और ब्राह्मण जीवन के यही खजाने हैं। तो बाबा समझाते लौकिक में भी जो माता पिता है, गुरु है, वो भी वरदान देते रहते। तो वो कौन से वरदान देते? धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, है ना। तो यहाँ भी बाबा ने धनवान भव का वरदान बाबा के बनने से ही, आदि से ही ये वरदान सभी बच्चों को दिया है। तो कौन सा धन है? ज्ञान धन में संपन्न भव, शक्तियों का धन उसमें संपन्न भव। तो बाबा ने ये वरदान हमें दिया है। फिर दूसरा वरदान वो क्या देते हैं? आयुष्मान भव।
तो यहाँ कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा का बनना अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बन जाना। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमें वरदान मिलता है आयुष्मान भव। तो आयुष्मान भव का अर्थ क्या है कि परमात्मा का इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर जो कार्य है, नई दुनिया की स्थापना का कार्य, तो बाबा कहते उस कार्य के लिए ही जीना तो आयुष्मान भव। हम अपने लिए जिएंगे तो हम बीच में संगम युग खत्म होने के पहले ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा का कार्य पूरा संगम युग पर चलेगा। तो कार्य अर्थ जीना ही, तो संगम की स्थापना का जो कार्य है संगम युग पर, तो शुरू से लेकर अंत तक जीना, जो इसके लिए अगर हम जी रहे, स्थापना के कार्य अर्थ जी रहे, तो हमें आयुष्मान भव का वरदान 100% मिल ही जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि कोई ब्राह्मण बच्चे ब्राह्मण जीवन से निकल फिर कलयुगी संसार में या पुराने संस्कारों में चले जाते, तो इसको क्या कहेंगे, वो ब्राह्मण जीवन से मर गया है। उनकी बहुत छोटी आयु होती है, आते हैं, कोर्स करेंगे, ज्ञान अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम चलेंगे, लेकिन अब फिर ईश्वरीय कार्य अर्थ जीना है वो उनसे नहीं होता। वो कहेंगे मेरे बच्चे, मेरा घर, घर के लिए ये करना है, बच्चों के लिए ये करना है। तो क्या हो जाता है, वो उन बातों को ज्यादा महत्व देते, ऐसे विपरीत बुद्धि बन जाते, तो संगम युग से मर जाते। और कई हमने देखा ऐसे होते कि ये छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन यहाँ भी ठीक से नहीं चलेंगे, और घर से भी लौकिक दुनिया के आकर्षणों में भी उनको वैराग नहीं होता, उन आकर्षणों में भी फंसे रहते, और यहाँ भी आएंगे। तो बाबा कहते उसको क्या कहेंगे, मरते भी नहीं है, जैसे कोमा में चले गए, आते हैं लेकिन कुछ करते ही नहीं। ईश्वरीय सेवार्थ जीने के लिए जीवन दिया है, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो कोमा अवस्था में जैसे होते हुए भी ना के बराबर, कभी कभी वो जैसे जाग जाते, तो उनका जिंदा होना जैसे मरने के समान है, मुर्दे के जैसी उनकी जीवन होती है। उनको माना यहाँ भी उनको इतना खुशी आनंद नहीं, और लौकिक में भी तो होती नहीं खुशी आनंद, वो तो है ही दुख धाम। तो ये आयुष्मान भव का वरदान प्राप्त करना, माना क्या करना है, संगम युग का जो परमात्मा का कार्य चल रहा है संगम पर स्थापना का, उस कार्य अर्थ अभी हम जी रहे हैं, सेवार्थ जी रहे, और सेवा का मेवा माना अनेक प्रत्यक्ष प्राप्तियों में हम जी रहे, तो हमें जैसे आयुष्मान भव का वरदान प्राप्त है। लेकिन देखो अभी किसी की बड़ी आयु है 100 वर्ष तक, लेकिन अगर वो सदा बीमारी रहता है, कुछ न कुछ बीमारी उसकी बड़ी, तो भी क्या होगा, उस इतनी बड़ी आयु का कुछ उसको लाभ ही नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अगर बाबा से हमने वरदान लिया और ईश्वरीय सेवा चल रही, तो इसलिए हम भी है उसमें मददगार बने, लेकिन फिर वो जो कार्य हम कर रहे वो निर्विघ्न रूप से नहीं कर पा रहे, माना ही कुछ न कुछ व्याधि है, बीमारी है। जैसे वहां कोई बीमारी आती है तो वो इतनी लंबी आयु भी किसी काम की नहीं, तो ऐसे यहाँ पर भी आयुष्मान भव का वरदान मिला और ईश्वरीय सेवा का महत्व समझा और सेवार्थ ही जी रहे हैं, लेकिन उन सेवाओं में उनके जीवन में कई विघ्नों का ही सामना कर रहे, परेशान होते रहते। तो बाबा कहते तो वो तो क्या हो गए, बड़ी आयु है लेकिन फायदा नहीं, वो जीना भी जीना नहीं होता है ना। तो इसलिए तंदुरुस्त रहना जैसे आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय कार्य में निर्विघ्न रूप से वो कार्य पूरा करना ये बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कई आत्माएं कार्य निर्विघ्न रूप से करना वो एक पहली बात होती, अब वो तो पहली मना, ये तो दूसरी बात है निर्विघ्न रहकर कार्य कर, लेकिन वो पहली बात में ही फंस जाते, मना कार्य करना है, समझता है सेवा है बाबा की मुझे करना है, लेकिन ऐसे उलझन में होते ना, कंफ्यूज होते, अभी करूं बाद में करूं। इवन समझो अभी सब्जी धो रहे, तो एक बारी धो या 2 बारी धोना है, कितना बारी धोना है, इतना उलझन में। ये तो खुद की अंडरस्टैंडिंग पावर चाहिए कि जब तक उसके अंदर मट्टी लगी हुई है तो मुझे निकालना है, साफ सुथरा दिखाई दे, कम से कम इतनी समझ तो हो ना। लेकिन वो समझ ही उनके गायब हो जाते, ऐसे उलझन में होते,
ऐसे दिल शिकस्त होकर चलते, तो बाबा कहते ये क्या है, बिस्तर के हवाले वाली जीवन हो जाते, उलझन में रहना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी उलझन में। तो बाबा कहते जैसे शरीर से कोई बीमार है तो बिस्तर के हवाले जीवन हो जाता है, तो ऐसे ही उनका कुछ उलझन है मन में कुछ मन मुटाव है, दिल शिकस्त पन्ना है, तो बाबा कहती ये स्थिति क्या है, जैसे बिस्तर के हवाले होने जैसी स्थिति हो जाती। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि छोटी छोटी उलझने और उसमें फंसे रहे। तो बाबा कहते ये नहीं, निर्विघ्न जीवन हो। छोटी छोटी उलझन तो बाबा कहते ऐसे ही चलते फिरते खत्म करनी। कोई बड़ी समस्या आती, उलझन आ जाती, लेकिन कई उसमें नाराज हो जाते, मन की हालत उनकी ऐसी होती है जैसे शरीर से बिस्तर के हवाले, तो वो उठने की दिल नहीं होती, जैसे बिस्तर में उनको लगता है कुछ खाना नहीं, मुझे पीना नहीं, उनको ऐसे दिल ही नहीं होती खाने पीने की, उठने की, बैठने की। तो ऐसे ही जो दिल शिकस्त होकर उलझन से कुछ कर रहे सेवा अब ना नहीं कर सकते, तो उनको योग में बैठे दिल नहीं होगी, कुछ ज्ञान सुने, ज्ञान का पठन पाठन करे तो दिल नहीं होगी, सेवा से भी दिल नहीं लगी। फिर अभी कोई देख रहे तो दिखावे के लिए, या वो क्या कहेंगे मुझे, तो डर के कारण, या लोग क्या कहेंगे, लोग लाज के वश फिर वो दिखावे की सेवा करते, तो क्या फायदा इसी ब्राह्मण जीवन का, उसको तो तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो आयुष्मान भव, इसके अर्थ ये निरोगी भव, निर्विघ्न जीवन हमें बनानी। कोई भी सेवा बाबा बताए हम वो निर्विघ्न रूप से सफल करके दिखाए, तो वो वरदान हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही फिर दूसरा वरदान जो लौकिक में भी देते, पुत्रवान भव, संतान भव। तो बाबा कहते आपके तो कितने बच्चे, हाँ, हम 1 का कोर्स किया, 2 का किया, 4 का कोर्स किया, तो ये बात उसमें नहीं आती है। बाबा कहते आप बेहद में आ जाओ, है ना। 2-4 बच्चों के पुत्रवान भव ये वरदान नहीं है। बाबा कहते जैसे ही बाबा रचयिता, आप भी कौन हो, मास्टर रचयिता, तो बेहद के रचयिता, तो बेहद के कल्याणकारी नेचुरली बन जाते। आत्मा, प्रकृति, मनुष्य आत्मा सहित प्रकृति को भी, तत्वों को भी पावन बनाना, उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना, क्योंकि वो हम मास्टर रचयिता है, वो हमारी रचना है, और हम विश्व कल्याणकारी, तो सर्व के प्रति सदा नेचुरल शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हद के प्रति, जो मास्टर रचयिता की स्थिति में स्थित रहते, तो बाबा समझाते हद की कोई आकर्षण, मेरापन उनको खींच ही नहीं सकता। तो इसलिए ये याद रखना है, पुत्रवान भव का वरदान किसे मिलता है, जो अपने स्वरूप में मास्टर रचयिता की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो जैसे बाबा कहते हमेशा कल्प वृक्ष का चित्र देखो, बीज पहले बोया जाता है, बीज से इतना बड़ा वृक्ष निकलता है, वापिस वह बीज फल में आ जाता है ऊपर में। तो अपने आप को भी इस मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है उसके ऊपर में अपने आप को खड़ा अनुभव करना है। बाबा के साथ में वृक्षपति मास्टर रचयिता आत्मा और शक्तियों के, गुणों की, शुभ भावना, स्नेह, सहयोग, ये सारी शक्तियां किरणें पत्ते पत्ते तक हमें देनी। दूसरा बाबा कहते कि और ऊंचा कौन है, तो सूर्य भी कितना ऊंचा रहता है, सारे विश्व में उसके ऑटोमेटिक रोशनी फैल जाती। तो हम भी कहाँ रहे, मास्टर रचयिता या मास्टर बीज बन वृक्ष को पानी दे, शक्ति दे, किरणें दे, तो कितनी संतानें हमारी। तो ये पुत्रवान भव का वरदान हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसे ही कहेंगे बाप समान बनना, है ना, नेचुरली बन जाते हैं। जन्मते ही बाबा ने सबको ये वरदान दिए हैं, और अभी और भी मिलने वाले हैं ना। जब कोई भी वरदान मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी तो बाबा हमेशा सुनाते। वरदान मुझे बढ़ाना, अभी ये वरदान मिले हमें, धनवान भव, और आयुष्मान भव, पुत्रवान भव,
तो बाबा कहते ये सारा अभी हमें वरदान जो मिले परमात्मा से, तो उन वरदानों को कार्य में लगाना है, और विधिवत कार्य में हम लगाते तो वरदानों की वृद्धि जीवन में नेचुरली हो जाएगी, करनी नहीं पड़ती। और विधि से कार्य नहीं लगाते, कार्य में नहीं लगाते विधि पूर्वक, तो वरदानों का लाभ हो ही नहीं सकता। तो हर एक वरदान को क्या करना है, विधि से सेवा कार्य में लगाना है और वृद्धि को पाना है। तो समझा वृद्धि कैसे करनी है? तो बाबा ने मुरली के अंदर बहुत अच्छी रीति से हमें ये समझाया। ये सहज श्रेष्ठ विधि क्या है, जो बाबा मुरली में सुनाते, एक एक ज्ञान का शब्द महावाक्य वो सारा हमारे लिए वरदानी है। और उस ज्ञान के पॉइंट्स को, ज्ञान को, एक एक शब्द को याद रखना, स्मृति में रखना और समय पर उन सेवाओं में, उसे कार्य में लगाते जाना, तो नेचुरली क्या होगा, वृद्धि होगी, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जैसे कहा भी जाता है, हमेशा बाबा समझाते, स्मृति से समर्थी आती। तो सारी मुरली एक एक ज्ञान के वाक्य, महावाक्य बाबा के, वो वरदानी है, और उसको हम अगर स्मृति में रखते तो समर्थ तो बन ही जाएंगे, कि स्मृति होने से ही हम उसको अच्छी तरह से कार्य में लगा सकते और वृद्धि को पा सकते, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो समझा क्या करना है, वरदान का फल अनुभव करना है, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, समय प्रमाण दिनचर्या में जो भी सेवा कार्य करते हैं उसमें उन वरदानों को यूज करना पड़ेगा। तो इतने शक्तिशाली श्रेष्ठ वरदान मिले हैं, तो अपने ही प्रति कार्य में लगाइए, नहीं हम तो अन्य आत्माओं के प्रति भी कार्य में लगाकर उनको भी हम योग्य बना सकते हैं। तो बाबा कहते मिलते ये वरदान सारे हमें संगम पर, लेकिन 21 जन्म तक ये वरदान हमारे साथ चलते ही रहते हैं। कैसे? ब्राह्मण जीवन में जो वरदान मिले तो जीवन के हिसाब से चलता है ना, तो जीवन माना क्या, सेवा कार्य, और जो सेवा कार्य चल रहा है उस हिसाब से वो वरदान 21 जन्म तक हमारे साथ चलता रहता है। प्राप्त अभी होगा, वरदाता परमात्मा संगम पर आते, वरदान देते, तो वरदाता फिर वरदान सारा संगम पर ही हमें मिलता है, लेकिन वो हमारा 21 जन्म तक हमारे साथ चलता है, हमारे जीवन के हिसाब से, अर्थात सेवा कार्य के हिसाब से। तो बस अभी मुरली का सार यही है कि जो भी वरदान परमात्मा से हमें मिले हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, और उसका यथार्थ अलौकिक अर्थ भी बाबा ने समझाया। तो अभी चेकिंग करने की बात आ जाती है कि जो सर्व वरदान मुझे मिले हैं, क्या वो कार्य में मैं लगाकर आगे बढ़ रही हूँ? क्योंकि देखो वरदान की यही विशेषता होती है कि जिसको वरदान है तो अब करना उसके लिए आसान होता है, उसको कभी किसी बात में मेहनत नहीं लगती। जैसे कोई व्यक्ति जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी तो जब थक जाते मेहनत करके, तो भगवान से यही प्रार्थना करते कि भगवान मुझे आप वरदान दो। और हम देखते कई लोग जैसे ब्राह्मणों के पास आते, ब्रह्मा कुमारियों के पास आते, तो वो जो योग करने की मेहनत नहीं चाहते, वो भी क्या बोलते कि आप ही हमारे लिए योग करो, या आप हमें वरदान दे दो, या आप हमारे माथे पर हाथ रखो, है ना। तो ये क्योंकि सहज हो जाता है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। और हम तो इतने पद्मा पदम सौभाग्यशाली बच्चे हैं, वरदाता बाप वरदानों से हमें नित्य भरपूर करते, और उनका वरदानी हाथ हमारे मस्तक पर सदा है। बाबा का हाथ कौन सा बताओ? बाबा तो निराकार है, तो श्रीमत रूपी हाथ, उनकी श्रेष्ठ मत यही हाथ है। बाबा कहते स्थूल हाथ की बात नहीं है, श्रीमत का हाथ। तो अमृत वेले कब उठना है, उठकर कैसे बैठना है ना, करना क्या है, श्रीमत दी है। हर श्वास कैसे लेना है, श्वास लेते समय आप क्या सोचो, हर संकल्प कैसा हो, कर्म कैसा हो, हर एक बात के लिए परमात्मा ने हमें श्रेष्ठ मत दी। तो ये श्रेष्ठ मत का हाथ सदैव हमारे मस्तक पर तो बाबा का है ही। तो बस अब क्या करना है, हमें वरदान उसको विधि पूर्वक सेवा कार्य में लगाओ, तो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी।
बाबा ने मुरली के अंदर विशेष ये भी बात एक समझाई कि देवता एक ऐसे होते हैं जिनको इच्छा का ज्ञान ही नहीं होता। इच्छा, आशा, तमन्ना, कामना, ये क्या होता है देवताओं को जैसे पता ही नहीं। और हमारी अभी वर्तमान ब्राह्मण जीवन को या फरिश्ता जीवन, तो बाबा कहते हैं कि यहाँ अभी हमारी जीवन कैसी होनी चाहिए, कर्म बंधन मुक्त जीवन। जैसे देवताओं की जीवन कैसे, इच्छा मात्रम अविद्या जीवन, तो ब्राह्मणों की जीवन कैसी होती है, कर्म बंधन मुक्त जीवन। तो चेकिंग करो कि सब प्रकार के बंधनों से मुक्त स्थिति है मेरी। देखो बाबा कहते हैं हिसाब किताब होता है हर कर्म का। सुख जितना दिया उतना सुख मिलेगा, जितना दुख दिया उतना दुख मिलेगा। माना सुख दुख, शुद्ध कर्म अशुद्ध कर्म, कोई भी किसी भी कर्म के बंधन में है तो वो कर्मातीत नहीं कहेंगे। हाँ, तो एक है कर्म संबंध और एक है कर्म बंधन। हम यहाँ रहते किस कारण, ये चेक करो। कर्म संबंध के हिसाब से, सेवा के संबंध में हम यहाँ रहते, बाकी हमारा यहाँ रहने का कुछ भी मतलब नहीं है। न हमें किसी का बंधन है कि आपको यहाँ रहना ही है। सेवा का संबंध है और इसलिए हम यहाँ रहते इस धरती पर। तो बाबा कहते जैसे देवताओं के लिए गायन है, तो फरिश्ता जीवन में भी हमें सर्व बंधनों से, माने ये फरिश्ता जीवन को या ब्राह्मण जीवन, इसमें हमें सर्व प्रकार के बंधन से मुक्त रहना है। तो बाबा कहते जो हमें ब्राह्मण जीवन मिली है उसमें एक शब्द की अविद्या होनी चाहिए, और एक शब्द बाबा ने बताया था मुश्किल, है ना, मुश्किल शब्द की अविद्या। या कई सेवा के लिए, हम सेवा के संबंध से यहाँ रहते ही लेकिन सेवा को भूल जाते और वो बोझ अनुभव करते, तो बोझ शब्द की भी अविद्या, तो मालूम ही नहीं कि क्या होता है ना, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। समझा? जैसे उनकी इच्छा मात्रम अविद्या जीवन, ऐसे हमारी मुश्किल शब्द से अविद्या, बोझ शब्द से अविद्या। कोई भी सेवा कार्य हमें मुश्किल ना लगे, कोई भी सेवा हमें बोझ का अनुभव न कराए, तो हमारी फरिश्ता जीवन है। तो हम कहेंगे हम कर्म बंधन मुक्त आत्मा ही, कर्म के संबंध से हम या धरती पर। कितनी श्रेष्ठ बातें बाबा हम बच्चों को देते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आप वरदानी आत्मा हो, तो इसलिए बोझ क्या है, मुश्किल क्या है, ये शब्द आपको पता ही न हो, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, वरदानी आत्मा उसे ही कहेंगे ना। तो समझा, इस जीवन में वरदानों से ही पलना है, तब हमारी जीवन सदा निश्चिंत, चिंता मुक्त, है ना, बोझ मुक्त, बोझ की अविद्या होगी, मुश्किल की अविद्या, और सदा विजय का अनुभव, हर कर्म में सफलता का हम अनुभव करते रहेंगे। बाबा ने मुरली के अंदर ये भी एक बात बताई कि बच्चे कई अच्छा पुरुषार्थ करते, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ ही उनको अनुभव होता है कि इतना पुरुषार्थ करना है। तो ये भी तो यह अयथार्थ पुरुषार्थ हो गया ना। अटेंशन रखना ये विधि है, अटेंशन रखो और ये इस समय करना है, लेकिन कईयों को क्या होता है, अटेंशन का ही टेंशन आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो नेचुरल अटेंशन होना चाहिए। जैसे हमारी लौकिक जीवन है, और लौकिक जीवन में भी अच्छी चीज बुरी चीज नॉलेज तो रहता है ना हर एक के पास, या ये करना है ये नहीं करना है, और नॉलेज के आधार से सर्च कर लेते हैं, नेचुरल अटेंशन रहता है, ये खाना है ये नहीं खाना, ये करना है ये नहीं करना है। तो उनको टेंशन नहीं रहता, करूं ये करूं नहीं करूं, ये खाऊं नहीं खाऊं, ऐसे चलूं, अभी योग करूं या बाद में करूं। नेचुरल अटेंशन रहता है। कैसे? ज्ञान की शक्ति, उनके पास कुछ समझ होती, नेचुरली वो समझ रहते और उस समझ के आधार से कर लेते। तो यथार्थ पुरुषार्थी पुरुषार्थ के बोझ का अनुभव नहीं करेंगे, तो वो करेंगे क्या, हर कदम हर कर्म पर हर संकल्प पर उनका नेचुरल अटेंशन होगा। समझा? क्योंकि ज्ञान की शक्ति लाइट माइट उनके पास है, तो वो यथार्थ रीति से कार्य में यूज करते। तो इसलिए बाबा समझाते अच्छे पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थ भरे करो, लेकिन पुरुषार्थ का टेंशन
मत लो, पुरुषार्थ का बोझ मत लो, अटेंशन जरूर रखो लेकिन टेंशन ना आए उसका। तो टेंशन में आ जाते तो क्या होता है, चाहते मैं ये करूं ऐसा करूं लेकिन कुछ भी कर नहीं पाते। टेंशन क्या करता है, उनको करने ही नहीं देता, जो बनना चाहते बनने ही नहीं देता। टेंशन तो और टेंशन पैदा करता है। तो इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ भले करो लेकिन यथार्थ पुरुषार्थ करो, है ना। बोझ लेकर, टेंशन लेकर पुरुषार्थ, तो कोई पुरुषार्थ होता ही नहीं, समझा। तो देखो पुरुषार्थ सभी करते लेकिन कई क्या होता है, कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते। और दूसरे बच्चे कैसे होते कि पुरुषार्थ उसमें वो अलबेले हो जाते, जो होना होगा हो जाएगा, जो मस्त नसीब में होगा, देखते बाबा जो मुझे बनाएगा हम बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसी बातें, तो ये भी गलत है ना। पुरुषार्थ का बोझ अनुभव करना, पुरुषार्थ से भारी होने, ये भी गलत। और कई अलबेले हो जाते पुरुषार्थ में, वो भी गलत ना। वो अच्छा है ना ये अच्छा है। तो इसलिए क्या करना है, वरदानों का अनुभव करना है, बैलेंस रखना है, बाबा से ब्लेसिंग प्राप्त करनी, और अपने सदा सिर पर बाबा का हाथ मना श्रीमत, इस अनुभव को ही याद रखो। जैसे देखो भक्त लोग भी घरों में चित्र रखते हैं, उनके गुरु ने या किसी देवता ऐसे वरदानी हाथ उनके सिर पर रखते हैं, ऐसे ऐसे चित्र वो घरों में रखते। बाबा कहते आप भी क्या करो, अपनी बुद्धि में ये अनुभव का चित्र सदा रखो कि मेरे माथे पर भी परमात्मा का हाथ है। तो समझा, वरदान से आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ का बोझ लेकर थोड़ी कोई चलना होता है। ये भी क्या चलना है, भगवान मिला और ये बेचारे थके हारे चल रहे बोझ लेकर, टेंशन लेकर, तो वो कोई बात ठीक नहीं है। तो ज्ञानदाता विधाता का अनुभव तो किया, अभी वरदाता का हमें अनुभव करते रहना है। जैसे बाबा ने बहुत अच्छी रीति से हमें सबको सिखाया कि कैसे हम वरदानों से पले, वरदान के आधार से सहज रीति से कैसे आगे बढ़ते जाए। तो समझा। फिर बाबा ने विशेष वरदान जो दिया, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहाभव। तो जो भी हद की जिम्मेवारी है कि जॉब करना है, घर संभालना है, तो बाबा कहते सिर्फ उसमें मेरा मेरा समझकर आप करेंगे तो नष्ट मोहा बनना मुश्किल है। लेकिन परमात्मा ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, इन हद की स्मृतियां जिम्मेवारियां उसको बेहद में परिवर्तन करना है। तो जब हम ये स्मृति रखेंगे कि मेरा घर है, मेरे बच्चे, मेरे संबंध है, मुझे ये करना है, तो जरूर उसमें मोह ही आएगा ना। तो क्या करना है, नष्टो मोहा बनना है तो ये अपनी स्मृति को ही चेंज करना पड़ेगा कि ये बाबा के बच्चे, ये बाबा का घर है और बाबा ने मुझे ये सेवा अर्थ यहाँ रखा है। तो ऐसे उन जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन आप कर देंगे तो क्या होगा, नेचुरली हम नष्ट मोहा बन जाएंगे। तो दोनों में अलग अंतर है ना। वो मेरा मेरा समझकर हम सब कुछ करते तो मोह पैदा हो जाता है, लेकिन बाबा की सेवा ये समझकर करते, वो हमारा फर्ज ज्यादा, ये कर्तव्य, सेवा करना, स्थापना में मददगार बनना कर्तव्य, तो फर्ज बन जाता है। तो फर्ज क्या करता है, मोह को खत्म कर देता है, मर्ज कर देता है। इसलिए अपने स्मृति को ही चेंज करना है, बस इतना ही करना है, ऑटोमेटिक नष्ट मोहा बनी जाएंगे, है ना। मैं बनना है नष्ट मोहा ये नहीं, लेकिन क्या करो, स्मृति को चेंज करो कि बाबा ने मुझे सेवा के लिए यहाँ रखा है, ये बाबा का घर है, बाबा के बच्चे है ना, और आत्मा भाई का ये संबंध, बस। तो नष्ट मोहा भी बनेंगे और स्मृति स्वरूप स्थिति बनती जाएगी। स्लोगन में बाबा ने बताया था कि ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। से उड़ने वाले बनो बस, बाकी बोझ लेकर चलने वाले नहीं बनो। तो ये बहुत सुंदर बाबा ने वरदानों को कैसे हम अपने जीवन में और बढ़ाते जाए, इतने सुंदर सुंदर युक्तियां दी है। बस सारी मुरली वरदान है, एक एक ज्ञान के शब्द वाक्य हमारे लिए वरदान का कार्य करते, और हमारा कर्तव्य बन जाता है कि उनको हमें स्मृति में रखना है
और समय प्रमाण सेवा कार्य में उनको यूज करके सफलता मूर्त बनते जाना ही। तो जरूर हमें ऐसे लगता है कि ये मुरली का जो मंथन जो समझाया, तो मुझे लगता है कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालो कि आपको ये कैसे लगा, क्योंकि सिर्फ मुरली पढ़ते तो कईयों को इतना उसका ठीक से समझ में नहीं आता। तो अभी हम सिर्फ मुरली मंथन, उस मुरली का चिंतन मनन आपको सुनाते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो सभी प्यारे बाबा को अभी याद करेंगे।
के वरदान